तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का पूरा सिलेबस, जिसमें 1.1 से लेकर के आखिरी चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन तक आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में कराए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से कैसे आप तक पहुंचाए जा सकते हैं, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करा है। और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक समय पे एक बोर्ड पे केवल एक सवाल आपको कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी सीरीज है जिसमें एनसीईआरटी को पूरी तरह से कंप्लीट करा जाएगा। तो दोस्तों पहला सवाल आपका क्या है? क्लास 9th के बच्चों बुक कॉपी अपने सामने रखिए, एक प्रॉपर पेन लीजिए और जिस तरीके से बोलता हूं बस आप नोट करते रहिए। गारंटी है कि आपको एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये पहला सवाल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? क्या इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि यहां P अपॉन Q का फॉर्म क्यों बोला है? तो P अपॉन Q का फॉर्म का मतलब है रेशनल नंबर। आप याद रखें कि P अपॉन Q का मतलब ही होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसका मतलब होता है जिसमें Q की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही रेशनल नंबर का मतलब है। तो सवाल यहां यह है कि क्या जीरो को भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो हां, लिखा जा सकता है। इसका जवाब है यस, इट कैन बी रिटन। इट कैन बी रिटन। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज जीरो है तो जीरो के नीचे अगर आप 1 लगा देते हैं तब भी एक रेशनल नंबर ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे इसके 1 है। अगर जीरो के नीचे 2 लगा देते हैं तो भी इसको एक रेशनल नंबर ही माना जाएगा। और अगर जीरो के नीचे 3 लगा देते हैं तो उस कंडीशन में भी इसको एक रेशनल नंबर ही माना जाएगा। तो ये तय है कि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। एक बार फिर से आपके सामने दोहरा दूं कि जीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? तो हां, जीरो एक रेशनल नंबर होता है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में 0/1, 0/2, 0/3, ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों आइए करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसका इतना आसान ट्रिक देने वाला हूं आपको, इतना आसान ट्रिक देने वाला हूं कि शायद ये स्कूलों में भी नहीं कराया जाता है और स्कूलों में इसको बढ़ा चढ़ा करके बहुत लंबा कर दिया जाता है। जबकि इसका सॉल्यूशन आप महज 4 से 5 लाइन के अंदर बहुत अच्छे से निकाल सकते हो और पूरा का पूरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 6 नंबर खोजने हैं 3 और 4 के बीच में, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 4 के बीच में मैं सैकड़ों नंबर खोज सकता हूं, लेकिन यहां केवल 6 ही खोजने हैं। आइए सबसे पहले लेट अस कंसिडर 2 numbers be 3 and 4। 3 and 4 ये 2 नंबर है और दोनों के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। नीचे 1 मान लिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले आप लिखिए 3/1 और 3/1 को किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 मैंने ले लिया, डिनोमिनेटर सेम है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 10 के ऊपर ही करिएगा, 10 के नीचे मत करिएगा। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, यानी कि यह आ जाता है 30/10। और दूसरी तरफ अगर आप 4/1 को भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 40/10। तो बड़े सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ 30/10 है, एक तरफ 40/10 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ आप लिखिए 30/10 और दूसरी तरफ आप लिखिए 40/10। आपको दोनों के बीच में चाहिए 6 नंबर, इसलिए 1 2 3 4 5 6 डैश बनाइए, सबके नीचे 10 भर दीजिए। 10 सब में कॉमन होना चाहिए। 10 आपने सब में भर दिया और लास्ट में देखिए 30 से 40 है। 30 से 40 के बीच में कोई भी 6 नंबर ले लीजिए। क्या ले सकते हैं आप? 31, 32, 33, 34, 35,
और 36। ये रहे आपके 6 नंबर और ये बन गया आपका 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बीच में कॉमा ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस जो है वो सेपरेट नजर आए। तो ये बड़ा आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगाने की कोशिश करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब नीचे के दोनों नंबर कॉमन हो तो आप किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करिए दोनों को, किसी बड़े नंबर से। देखिए 5 नंबर दोनों के बीच में खोजना है। चलिए आइए ऊपर नीचे हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। आइए, तो 3/5 ले लिया इंटू 5/5, क्या आ गया आपका 15/25। बहुत सिंपल था, ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 25। और दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ऊपर नीचे 5 से, तो यह आ गया 20/25। तो ये हो गया आपका, एक तरफ हो गया 15/25, एक तरफ हो गया 20/25। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि एक 15 है, दूसरी तरफ 20 है, तो 15 और 20 के बीच में मात्र 4 ही नंबर आप निकाल पाओगे, 16, 17, 18, 19। इसीलिए इसको एक नंबर और बढ़ा करके मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आइए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो मैंने 5 से ही किया था, अब इसको हम करते हैं 10 से। तो 10 से करते हैं तो क्या होगा, जरा देखिए और बताइए। 10 से अगर करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 30 और नीचे बन जाएगा आपका 50। अगर यहां भी 10 से करते हैं तो ऊपर बन जाएगा आपका 40 और नीचे बन जाएगा आपका 50। अब देखिए 30 और 40 के बीच में आराम से आप 5 नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि ये तरीका ज़्यादा सूटेबल है। तो आइए, क्या हो गया, एक तरफ हो गया आपका 30/50 और दूसरी तरफ हो गया आपका 40/50। तो इसके बाद क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर निकालने हैं। तो 31, 32, 33, 34, 35 और नीचे 50, 50, 50, 50, 50। मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। क्लास 9th वाले बच्चों को अपना बेस मजबूत करना है ताकि क्लास 10th में जाने के बाद उनको जो कोर्स मिलता है वो बड़े आराम से वो कवर कर सकें। और इसमें मैं और मेरा चैनल यानी कि सिद्धार्थ क्लासेस हमेशा आपके साथ काम करेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल, जो कि है क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर्स के लिए आपको रीजन भी देना है और ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल सही। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एवरी नेचुरल नंबर। क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, सबों ये सारे होल नंबर ही तो होते हैं ना। बहुत सिंपल है। अगला है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर भी होल नंबर हो सकता है? तो आंसर है इसका नहीं, यानी कि फॉल्स। हर इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है कि अगर हम माइनस में नंबर्स ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, तो ये सारे होल नंबर नहीं है, बल्कि ये इंटीजर्स हैं। इसलिए कभी भी सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते और सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर भी होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। रेशनल नंबर तो आप 1/4/5 भी ले सकते हो, -6/8 भी ले सकते हो, -9/20 भी ले सकते। तो क्या आप इसको होल नंबर बोल दोगे क्या? तो ये पहला था आपका ट्रू, दूसरा था फॉल्स और तीसरा था फॉल्स। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 9.2 के साथ। तब तक आप वीडियो का इंतजार करते रहें, क्योंकि इससे साधारण तरीके से आपको कंसेप्ट किसी भी दूसरी वीडियो पे नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे अगले वीडियोस जब यानी कि 9.2, 9.3, 9.4 जैसे जैसे आप मैं बनाता जाऊं आप तक पहुंचते जाएं, यानी कि प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजीली गेट माय वीडियोस। अगले वीडियो में मिलेंगे 9.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए,
क्योंकि पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी चीज में जीवन नहीं है।